आज हम आपको बताएंगे किस तरह से लंका से जाते वक्त हनुमान जी ने हाहाकार मचा दिया। तो आज की कहानी में कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से लंका उड़कर आए थे हनुमान जी, और आज हम आगे की कहानी आपको बताएंगे रामायण से। तो क्या हुआ था, हनुमान जी जब लंका में आए तो उन्होंने कुछ कुछ काफ़ी लंका घूमी, रावण का किला देखा, अंदर गए और उसको देखने के बाद अशोक वाटिका में आए। अशोक वाटिका में हनुमान जी एक पेड़ पर चढ़े हुए हैं अभी। तो हनुमान जी ने सोचा कि अब मुझे क्या करना है आगे, कैसे मैं सीता जी को ये राम भगवान की जो ये अंगूठी दी थी, आपको पता है ना बच्चों कि वहाँ पे जाते वक्त राम भगवान को एक अंगूठी दी थी सीता जी की, उनको देने के लिए। पर वो देना तो चाहते थे, सीता जी दिख भी रही थी उनको, सीता जी दिख गई थी, मिल गई थी, पर वो अब सोच रहे थे इनको दूं कैसे, कैसे मैं इनको दूं कि इनको नहीं लगे कि मैं रावण हूँ या रावण का कोई सेवक हूँ। कैसे मैं इनको दूं कि ये कहीं रो नहीं दें, कहीं चिल्ला नहीं दें और राक्षस मुझे देख लें और मुझे पकड़ लें। और तो ये सोच रहे थे, और इस तरह से सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं राम भगवान के गुण सीता जी को सुनाता हूँ, तो उससे सीता जी खुश भी होंगी और उनको समझ भी आ जाएगा कि मैं राक्षस नहीं हूँ। तो राक्षसी जो रंग के राक्षसी थी ना, जो सीता मैया को घेर के बैठी थी, वो क्या है थोड़ी दूर पे चली गई थी उस वक्त, और वो उन्होंने नोटिस नहीं किया। हनुमान जी ने फिर जोर से बोलना चालू किया। अयोध्या शहर में रहते थे एक राजा, जिनका नाम था दशरथ। थे बड़े बड़े वीर वे, उनके पुत्र हुए श्री राम, जिनमें थी सभी गुण। और वो गए जंगल में अपने पिता के वचन को पूरा करने। उन्होंने किया कई दानवों का खात्मा। इस तरह से वो उनको उनकी महिमा बताने लगे। फिर जब वो इस तरह से आगे बताते हैं, और हनुमान जी ने उनकी और आगे की कहानी बताई कि किस तरह से सीता जी का अपहरण हुआ था, और उन्होंने बताया कि फिर राम को क्या हुआ, कैसे उन्होंने ढूंढना चालू किया, और किस तरह से हनुमान जी यहाँ आए और अभी अशोक वाटिका के पेड़ पे बैठे हैं। सीता जी ने जब ये सुना तो उनको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने देखा कहीं पेड़ से आवाज़ तो आ रही है, कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ा ऊपर देखा तो मालूम पड़ा कि कुछ पेड़ के पत्तियों के बीच में हनुमान जी एक छोटे से, कोई आपने देखा है ना बच्चों, बंदर देखे ना, वैसे ही साइज के हनुमान जी वहाँ बैठे हुए थे। तो उनको लगा छोटे से हनुमान जी, पतले से हनुमान जी दिख रहे थे वहाँ तो उनको। और हनुमान जी बड़ी धीरे धीरे आवाज़ में बोल रहे थे, जैसे आपने देखा ना बंदर को खाने की चीज़ देते हैं कैसे धीरे धीरे बोलते हैं, हनुमान जी ऐसे ही धीरे धीरे, मतलब प्रेम से और तेज आवाज़ में बोल रहे थे। फिर हनुमान जी ऐसे बहुत हाथ जोड़ के बैठे थे सीता मैया के सामने, पर वो डर गई उनको देख के। ये कैसा जीव है, ये क्या कर रहा है पेड़ पे, कहीं ये रावण की तो चाल नहीं है। पर उनको उस वक्त अच्छे अच्छे शकुन होने लगे, जैसे कि राइट आंख फड़कना, इस तरह के उनको शकुन होने लगे। तो उन्होंने सोचा नहीं नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही सही। उन्होंने भगवान से, देवों से प्रार्थना करी कि हे देवों, हे भगवान, ये इसके वचन जो हैं वो सत्य हों। फिर हनुमान जी नीचे पेड़ से सलट सलट के और वो नीचे आए और सीता जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि मैं समझता हूँ कि आप सीता जी ही हैं, राम जी की सब पत्नी, और मैं एक राम जी का सेवक हूँ और मैं आपके पास आया हूँ। और सीता इनको सुन के बहुत खुश हुई, पर उनको फिर भी सस्पिशन था, कहीं ये रावण तो नहीं है। फिर भी उन्होंने उनको देख के उनके मन के अंदर बहुत शांति हो रही थी, क्योंकि वो बहुत दिनों से परेशान थी ना, इतने दिनों रावण के उसमें थी, रावण परेशान करता था, राक्षसी डराती थी, तो उनका हर्ट बहुत परेशान रहता था। पर जैसे हनुमान जी को देख के उनको उनका अंदर ऐसा लगा जैसे कोई बहुत शांति हो रही हो उनके मन में। तो उन्होंने बोला कि कैसे मैं तुमको मानूं कि तुम रावण नहीं हो, सीता जी ने पूछा हनुमान जी से। हनुमान जी ने ढांढस बंधाते हुए कहा, उन्होंने कहा कि राम ऐसे हैं, लक्ष्मण ऐसे हैं, ऐसे दिखते हैं, इनकी ऐसी आंख हैं, इतने ऊंचे हैं, इतने नीचे हैं, इस तरह का कलर है, ऐसा पहनते हैं, ये ऐसा पहनते हैं, चप्पल इनकी ऐसी है, चप्पल उनकी ऐसी है, ऐसे ऐसे बताने लगे।
फिर हनुमान जी ने अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ और मैं कैसे यहाँ पे आया हूँ। वो बड़े कॉन्फिडेंट से बोल रहे थे। बोले अब मैंने आपको ढूंढ लिया है ना, अब मैं जल्दी से राम जी के पास जाऊँगा और आप देखना आपके जो हस्बैंड है वो जल्दी यहाँ पे आएंगे बहुत सारे मंकी और भालुओं के साथ। हनुमान जी ने फिर उनको दिखाई राम जी की दी हुई रिंग, अंगूठी। उन्होंने सीता जी को कहा, दिखाया और दे दिया। सीता जी ने तुरंत पहचान लिया कि हाँ ये मेरी अंगूठी है। अब वो कन्विंस हो गई थी कि ये हनुमान ही है, राम जी के द्वारा भेजा हुआ सेवक। अब जाके और फिर वो बहुत खुश हुई, उनके आंखों से आंसू आने लग गए। फिर वो हनुमान जी को बोली कि तुमने कितनी बड़ी चीज करी है कि तुम मेरे को ढूंढने के लिए आदेश पे इतना बड़ा समुद्र पार करके आए हो, इतने डेंजर्स को लेके, और ये फोर्टिफाइड रावण की भयंकर शहर में आ गए हो। तुम सच में राम भगवान के परम उनके सेवक हो। पर सीता जी को लगा कि राम खुद क्यों नहीं आए। वो लंका को चाहते तो ऐसे ही आ सकते थे, पर इस तरह कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ दिक्कत हो गई हो। सीता जी ने हनुमान जी से पूछा कि तो हनुमान जी ने कहा कि राम जी को पता नहीं है आप कहाँ हो एग्जैक्टली, इसलिए नहीं आए, अगर पता होता तुरंत आ जाते। और जैसे ही वो मेरी रिपोर्ट को सुनेंगे तो वो बहुत सारी उनकी आर्मी के साथ आएंगे और ये सारे राक्षसों को मार डालेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हनुमान जी ने सीता जी को ऐसा बताया। और फिर उसके बाद सीता जी को थोड़ा दुख भी हो रहा था और खुशी भी हो रही थी। दुख इसलिए हो रहा था क्योंकि उनके राम जी वहाँ पे बहुत दुखी थे, डेली वहाँ पे रोते थे वो भी, और सीता जी को ढूंढ रहे थे, परेशान थे और ढंग से सो भी नहीं पाते थे, ना कुछ कर पाते थे, बहुत परेशान थे, इसलिए उनको भी दुख हो रहा था। तो सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि उन्होंने ऐसा सुना है रावण के ब्रदर विभीषण से कि किस तरह से वो सीता को बिल्कुल मारना चाहता है अगर वो रेडी नहीं हुई तो। और उन्होंने बहुत सारे राक्षसियों को भी उनके साथ रख रखा है और कई बार विभीषण ने भी उनको समझाया, पर वो रावण मानता ही नहीं है। ये उन्होंने सुना विभीषण की पत्नी से, जो वहाँ पे उनकी फ्रेंड थी। वही एक उनको विभीषण की पत्नी उनकी फ्रेंड थी वहाँ पे। फिर उन्होंने जब हनुमान जी ने सुना कि सीता जी की जिंदगी दिक्कत में है तो हनुमान जी एकदम अलार्म्ड हो गए। बोले, कहा कि आप कहो तो अभी आपको अपनी पीठ पे बैठा के मैं समुद्र से पार कर लेता हूँ। मैं चाहूँ तो पूरी लंका और रावण को भी अपने साथ उठा के ले जा सकता हूँ। इसलिए आप चाहो तो आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ और तुरंत मैं आज के आज ही आपको राम जी के पास ले जाऊंगा। सीता जी ने हनुमान जी की तरफ देखा जो उनकी आधी साइज के लिख रहे थे उस वक्त, और उनको सरप्राइज में बोला, तुम्हारा प्रपोजल भी बंदर जैसा ही है, ओ बहुत ताकतवर वाले, मैं तुम्हारी पीठ पे कैसे बैठूंगी, तुम तो आधी साइज के बहुत छोटे से बंदर हो। हनुमान जी को अब उनको लगा बेइज्जती कर दी, मतलब उनको बहुत बुरा लगा कि ये मेरी तो यार बिल्कुल ऐसी कोई माना ही नहीं ना। अब उन्होंने आज तक किसी ने उनकी ताकत पे वो नहीं किया था क्वेश्चन, अब सीता जी को उनके बारे में पता भी नहीं था। उन्होंने सोचा ठीक है मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं कैसा हूँ। फिर हनुमान जी ने अपनी साइज बढ़ानी शुरू करी, ये बढ़ाया, बहुत बड़े हो गए। फिर उन्होंने सीता जी को प्रणाम करके बोला कि मेरे पास इतनी ताकत है कि पूरे इस आइलैंड को उठा के इसकी पर्वतों के साथ, इसके पहाड़ों, इसके पेड़ों के साथ, इसकी लेक्स के साथ और इसकी जो बाउंड्री है उसके साथ उठा के, और लंका के रावणपति के साथ भी, लंकापति रावण के साथ इसको उठा के मैं ले जा सकता हूँ। आपको इसमें बिल्कुल संशय करने की जरूरत नहीं है। फिर सीता जी को बड़ी अचंभित हुई हनुमान जी को देख के, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ हो। अब उन्होंने कहा ठीक कह रहे हो वैसे आप, पर देखो ऐसा है कि तुम मेरे को लेके जाओगे ना तो मैं हवा में कैसे उड़ूंगी, और फिर ये राक्षस भी पीछे से आ जाएंगे हमला करने, और ये बहुत ताकतवर है, हवा में भी मार देते हैं। इसलिए बच्चों तो उन्होंने कहा कि भैया नहीं मैं तो नहीं जाऊँ तुम्हारे साथ, उड़ जाऊंगी हवा में, नीचे गिर जाऊंगी, मुझे खा जाएंगे वहाँ पे समुद्र के जीव, नहीं मेरे को नहीं जाना तुम्हारे साथ। मेरे तो पति आएंगे राम जी, वही मुझे बचा के ले जाएंगे, मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी और किसी के साथ भी नहीं जाऊंगी। फिर ऐसा उन्होंने बोल दिया तो
फिर हनुमान जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सीता जी सही थी। फिर सीता जी ने उन्हें रोते हुए कहा, तुम एक काम करना, मेरा एक मैसेज देना उन्हें कि चित्रकूट में क्या हुआ था। चित्रकूट में बच्चों एक बार क्या हुआ था, तो इंद्र का जो बेटा है ना वो आ गया और उन्होंने सीता जी को परेशान किया। तो हनुमान राम जी को देखना चाहते थे कितनी ताकत है, तो राम जी ने क्या किया, एक घास उखाड़ी, उसको मंत्रोच्चारण किया और उसको उसके पीछे फेंक दिया। फिर वो कौवा जो था ना पूरे यूनिवर्स में घूमता रहा। कौवा जो था इंद्र के बेटा जो रूप लेके आया था कौवे का, वो पूरे पूरे ब्रह्मांड में घूमने के बाद जब उसे कोई भी नहीं बचा सका, उसके इंद्र देवता भी नहीं बचा सके और कोई देवता देवी कुछ नहीं बचा सके, तब वो राम जी की शरण में आ गया। राम जी ने कहा ये तो मैंने तुम्हें दंड तो दूंगा। तो उन्होंने एक आंख फोड़ दी उसकी कौवे की, क्योंकि उसने बहुत गलत किया था, उसने सीता जी को परेशान करके। तो उनको बोलना कि देखो उस कौवे ने परेशान किया तो तुमने उसको उसी वक्त कर दिया, और देखो मैं यहाँ पे अभी बैठी हूँ तो तुम मुझे पक्का बचाने आना। इस तरह से ऐसा मैसेज उन्होंने भेजा उनके साथ। हनुमान फिर उन्होंने अपना कुछ एक कपड़ा भी नहीं, फिर उन्होंने एक ब्राइट ज्वेल निकाला उनके कपड़ों में से और उनको हनुमान जी को देते हुए कहा कि इसको आप राम जी को दे देना और वो मुझे फिर बचाने आए। हनुमान जी ने वो ज्वेल ले लिया, सीता जी को प्रणाम कर लिया। पर अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं बच्चों, आप जानते ही हो। हनुमान जी तो क्या है,